नमस्कार। इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उस ऐप का पर्दाफाश करने वाले हैं जो हम सबके फोन में मौजूद है, द साइलेंट बिलियनेयर, डीमिस्टिफाइंग द जीरो रेवेन्यू पैराडॉक्स। आखिर एक बिल्कुल फ्री ऐप दुनिया की इतनी बड़ी और ताकतवर कंपनी कैसे बन गई? आइए गहराई से समझते हैं। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, दुनिया भर में 3.3 बिलियन यूजर्स, रोज के लगभग 15.5 बिलियन मैसेजेस, और आपसे और मुझसे कितना चार्ज लिया जाता है? 0। ना कोई सब्सक्रिप्शन फीस, ना कोई इरिटेटिंग विज्ञापन। तो भाई ये ऐप पैसे कैसे छापता है? यही तो वो पैराडॉक्स है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। सीधे नंबर्स पर आते हैं। 19 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 1,04,000 करोड़ रुपए। साल 2014 में मार्क जुकरबर्ग ने इस जीरो रेवेन्यू वाली ऐप के लिए इतना बड़ा अमाउंट चुकाया था। मतलब इसे सिलिकॉन वैली के इतिहास का सबसे बड़ा जुआ माना गया। जिसकी अपनी कोई कमाई बिल्कुल शून्य हो, उसकी इतनी बड़ी कीमत, दिमाग चकरा गया ना। दरअसल ये पूरी कहानी दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का टकराव है। एक तरफ थे इसके को-फाउंडर जॉन कॉम। सोवियत यूक्रेन में पले बड़े होने के कारण उनके लिए प्राइवेसी किसी सपने जैसी थी। वो बस एक पूरी तरह से प्राइवेट कम्युनिकेशन टूल बनाना चाहते थे। दूसरी तरफ मार्क जुकरबर्ग। उनका गोल सिंपल था, ग्लोबल नेटवर्क इफेक्ट को खरीदना। वो जानते थे कि अगर पूरी दुनिया एक ही कमरे में बैठकर बातें कर रही है तो उस कमरे की चाबी की कीमत अनमोल है। फाउंडर्स के उसूल एकदम पक्के थे। आपको पता है, उनकी डेस्क पे एक स्टिकी नोट लगा रहता था, नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक्स। ये कोई कैची स्लोगन नहीं था, ये उनकी फिलॉसफी थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि विज्ञापन सिर्फ आपका ध्यान नहीं भटकाते, बल्कि इंसानी दिमाग को चुराते हैं। लेकिन जाहिर है, एक्विजिशन के बाद चीजें बदलने लगी। यू आर रुइनिंग इट। तुम इसे बर्बाद कर रहे हो। इन्हीं कड़वे शब्दों के साथ को-फाउंडर ब्रायन एक्टन ने कंपनी छोड़ दी। अपने उसूलों की खातिर उन्होंने लगभग $850 मिलियन के स्टॉक्स यूं ही पीछे छोड़ दिए और जाकर एक नई सेना खड़ी की, सिग्नल ऐप। समझ लीजिए, यहीं से टेक की दुनिया में प्राइवेसी को लेकर एक बहुत बड़ा सिविल वॉर छिड़ गया। तो चलिए इस विश्लेषण के पहले अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 1, अनकवरिंग द बिजनेस मॉडल। आइए देखते हैं कि कैसे मेटा ने इस नो एड्स वाले रूल को बड़ी चतुराई से बायपास किया और अपने रेवेन्यू को बैकएंड में छुपा दिया। इसे ऐसे समझिए, मेटा ने अपनी कमाई के लिए मैसेजिंग को 4 बिजनेस एपीआई कैटेगरीज में बांट दिया है: यूटिलिटी, ऑथेंटिकेशन, मार्केटिंग और सर्विस। अब ये काम कैसे करता है? मान लीजिए आपके फोन पर बैंक का ओटीपी आता है, तो बैंक मेटा को लगभग 40 पैसे देता है, और मिंत्रा या किसी और ब्रांड के प्रमोशनल मैसेज पर करीब 70 से 80 पैसे लगते हैं। मतलब आम लोगों के लिए तो ऐप बिल्कुल फ्री है, लेकिन बड़ी कंपनियां ग्राहकों तक डायरेक्ट पहुंचने के लिए ये इनविजिबल टैक्स हंसते हंसते चुका रही हैं। अब आप सोचेंगे कि कंपनियां एक फ्री ऐप को इतना पैसा क्यों लुटा रही हैं? इसका एक ही मैजिक नंबर है, 98% ओपन रेट। ईमेल्स तो अक्सर स्पैम फोल्डर में खो जाते हैं, राइट? लेकिन इस ऐप पर अगर कोई मैसेज आता है तो लगभग 100% गारंटी है कि आप उसे खोलकर देखेंगे ही। और इसी असीमित अटेंशन के लिए बिजनेसेस मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। और यहीं पर मेटा का असली मास्टर स्ट्रोक सामने आता है। ये एक ऐसा फनल है जहां से उन्हें डबल मुनाफा होता है। होता क्या है? स्टेप 1, आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पर एक विज्ञापन दिखता है। स्टेप 2, आप उस पर क्लिक करते हैं और सीधे चैट खुल जाते हैं। और स्टेप 3, मेटा ने इस विज्ञापन को दिखाने के पैसे तो कमाए ही, साथ ही चैट शुरू होते ही बिजनेस एपीआई टूल के जरिए भी चार्ज कर लिया। एक ही यूजर, लेकिन कमाई दोनों तरफ से। अब एक और बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सेक्शन 2, द सीक्रेट ऑफ मेटाडेटा। हम सब ने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का भरोसा तो देखा है, पर इसके पीछे का असली टेक्निकल ट्रैप क्या है? चलिए समझते हैं। मेटाडेटा, आसान भाषा में कहें तो डेटा के बारे में डेटा। डेटा साइंस की दुनिया में ना, आपके मैसेज के अंदर क्या लिखा है उससे कहीं ज्यादा कीमती ये जानना होता है कि मैसेज कब, कहां और किसे भेजा गया। और सच मानिए, यही मेटाडेटा इस पूरे डिजिटल बिजनेस का सबसे धारदार हथियार है। इसे एक लिफाफे के उदाहरण से समझते हैं, द एनवेलप एनोलॉजी। मेटा उस लिफाफे के अंदर की चिट्ठी नहीं पढ़ सकता, ये सच है, लेकिन वो ये बहुत अच्छे से देख सकता है कि लिफाफे पर भेजने वाले और पाने वाले का एड्रेस क्या है, लिफाफे का वजन क्या है, किस वक्त भेजा गया और कितनी बार भेजा गया। इस जानकारी से वो आराम से पैटर्न समझ जाते हैं कि आपकी बातचीत किसी डॉक्टर से हो रही है, वकील से, या किसी रियल एस्टेट एजेंट से, वो भी बिना आपकी एक भी प्राइवेट चैट पढ़े। अब इस जानकारी का खौफनाक असर देखिए।
जब इस मेटा डेटा को फेसबुक और इंस्टाग्राम के डेटा फीड्स के साथ मिक्स किया जाता है ना, तो इनकी एआई मशीन एकदम हाइपर टारगेटेड विज्ञापन दिखाती है। इनके एल्गोरिदम को बिल्कुल सटीक तरीके से पता चल जाता है कि आपको कब होम लोन की जरूरत है या कब डायबिटीज की दवा की। ये डेटा हार्वेस्टिंग का एक बिल्कुल परफेक्ट इकोसिस्टम है। आइए अब जरा भविष्य की तरफ नजर डालते हैं। सेक्शन 3, द एआई फ्यूचर एंड द फाइनल फ्रंटियर। अभी हाल ही में आपने ऐप में वो नया ब्लू रिंग या मेटा एआई देखा होगा। ये महज कोई खिलौना नहीं है, ये जुकरबर्ग की एक बहुत बड़ी योजना का शुरुआती हिस्सा है। दरअसल मेटा एआई लगातार हमारी और आपकी बातचीत के तरीके को सीख रहा है। आने वाले वक्त में मेटा का प्लान है कि वो इन 24/7 चलने वाले डिजिटल एआई एजेंट्स को छोटे बिजनेसेस को बेचेगा। ये एआई एजेंट्स खुद ही ग्राहकों से बात करेंगे, ऑर्डर्स लेंगे, मोल भाव करेंगे और यहाँ तक कि पेमेंट्स भी कलेक्ट करेंगे। एक तरह से सोचिए, ये ऐसे डिजिटल कर्मचारी बन जाएंगे जिनकी सैलरी सीधे मेटा के बैंक अकाउंट में जाएगी। और इस पूरी गेम में भारत का क्या रोल है? सेक्शन 4, इंडियाज़ फ्यूचर सुपर ऐप। भारत मेटा के लिए सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं है, बल्कि ये उनका फ्यूचर बैंक और सबसे बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड है। अगर आप चीन के वीचैट को देखें तो वहां मैसेजिंग, पेमेंट्स और गवर्नमेंट सर्विसेज सब कुछ एक ही जगह मौजूद है। मेटा ठीक उसी सुपर ऐप वाले स्टेटस को भारत में हासिल करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज आप खुद देखिए, ये ऐप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना घुल मिल गया है। जियो मार्ट से ग्रोसरीज मंगवानी हो, बेंगलुरु या दिल्ली मेट्रो के टिकट्स बुक करने हो या डिजी लॉकर से वैक्सीन सर्टिफिकेट्स निकालने हो, सब कुछ बस एक ही ऐप के अंदर हो रहा है। इसके बाद हमें अलग अलग स्टैंडअलोन ऐप्स की जरूरत ही नहीं बचेगी। और यहीं पर काम आता है मेटा का इनविजिबल वेपन। गूगल पे या फोन पे जैसे ऐप्स के मुकाबले इनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये ऐप हमारे फोन में पहले से ही खुला रहता है। किसी को पैसे भेजने के लिए आपको कोई अलग ऐप खोलने का इंटेंट ही नहीं चाहिए। बस चैट करते करते एक आइकॉन पर टैप किया और पेमेंट डन। यूपीआई वॉर में यही सुविधा उन्हें भविष्य की भारतीय अर्थव्यवस्था का गेटकीपर बना सकती है। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। सेक्शन 5, द कॉस्ट ऑफ फ्री। इस फ्री प्लेटफॉर्म पर जो पूरी दुनिया की भयंकर निर्भरता है, उसका असली अंजाम क्या हो सकता है? सीधे शब्दों में कहें तो टू बिग टू फेल। जरा इमेजिन कीजिए, अगर आज ये ऐप सिर्फ कुछ घंटों के लिए डाउन हो जाए तो बिजनेस की सप्लाई चेन्स रुक जाती हैं, लॉजिस्टिक्स ठप आ जाते हैं और लोगों का अपने परिवार से संपर्क ऐसे टूट जाता है जैसे पूरे देश की बिजली कट गई हो। ये इस बात का पक्का सबूत है कि मार्क जुकरबर्ग ने दुनिया का ध्यान और वक्त दोनों ही बहुत सफलतापूर्वक खरीद लिए हैं। तो इस पूरी जीरो रेवेन्यू मिस्ट्री का सबसे बड़ा और कड़वा सच क्या है? वो टेक की दुनिया के इस मशहूर कोट में छिपा है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट इज यू। अगर आप किसी चीज के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं ना, तो इसका सीधा सा मतलब है कि असली प्रोडक्ट आप खुद हैं। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूं। क्या हम वाकई एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हैं जहां प्राइवेसी हमारा कोई बुनियादी हक नहीं, बल्कि एक कंपनी की दी हुई महज एक सेटिंग बनकर रह गई है, जिसे वो जब चाहे अपने फायदे के लिए बदल सकते हैं? इस पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।